नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू रीड अ स्टोरी बुक। मैंने इसमें एक स्टोरी बुक उठाई है और प्रयास किया है कि उसको ट्रांसलेट करके बताऊं कि आप वोकेबलरी बेस पर कैसे किसी स्टोरी बुक को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस बुक का आप सभी ने नाम सुना होगा, चंपक। बहुत ही फेवरेट बुक है बच्चों की, और ये बच्चों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है जो इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं। इसमें जो आज मैं स्टोरी बताने वाला हूँ ये है आपकी द क्रिसमस गिफ्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, 3 पेज की स्टोरी है। चलिए हम इसको पैराग्राफ वाइज हम इसको सीखेंगे और थोड़ा सा फोकस करके सीखें। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन वगैरह पे कनेक्ट करें हैं तो हेडफोन ज़रूर यूज़ करें। आई नो कि थोड़ा सा हार्मफुल होता है, लेकिन आप थोड़ा सा कम साउंड करके भी चला सकते हैं। इससे क्या है कि बाहर की जो नॉइज़ है वो इतनी नहीं आएगी और आप फोकस थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे। चलिए हम अपने पैराग्राफ्स को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, द एंटायर फॉरेस्ट ऑफ चंपकवन वॉज डेकोरेटेड फॉर क्रिसमस। द ट्रीज हैड फेरी लाइट्स ऑन दैम एंड अदर क्रिसमस ऑर्नामेंट। ठीक है, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ को उठाएंगे, उसको मैं रीड करूँगा और आप साथ में उसके जो ट्रांसलेशन है, जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स के, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को बोला कैसे जाता है। डेकोरेटेड, एंटायर, फेरी लाइट्स, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पैराग्राफ में देखते हैं कि टफ मीनिंग कौन कौन से, हार्ड मीनिंग कौन कौन से। सबसे पहले लिखा हुआ है एंटायर। एंटायर का अर्थ होता है पूरा या संपूर्ण, सब कुछ, एंटायर। फॉरेस्ट आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। चंपकवन जंगल का नाम है, तो नाम का कोई अर्थ होता नहीं है, उसके नाम चंपकवन नाम है। ठीक है, डेकोरेटेड। डेकोरेटेड एक्चुअली डेकोरेट वर्ड से आया है। डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है डेकोरेटेड और थर्ड फॉर्म होती है उसकी डेकोरेटेड। फेरी लाइट। फेरी लाइट होती है चमकदार रोशनी, लाइट रोशनी को बोलते हैं। फेरी परियों के लिए भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर लेकिन चमकदार या चमकीले वे में यूज़ किया गया है। अदर लगा हुआ है, अदर का अर्थ होता है अन्य। ठीक है, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट होते हैं आभूषण या गहने। ये कुछ हार्ड मीनिंग थे जो मैंने आपके सामने राइट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा बाकी कुछ छोटे छोटे मीनिंग है। ऑन एक प्रपोजिशन है जिसका अर्थ होता है ऊपर, फॉर होता है लिए, ऑफ का अर्थ होता है का। ठीक है, दैम होता है उन्हें। बाकी कुछ ग्रामर भी यूज़ की गई है। वॉज डेकोरेटेड। वॉज डेकोरेटेड पास्ट इंडेफिनिट है, सजाया गया। क्रिसमस आपको मालूम ही है, त्यौहार। THE दा का यूज़ किया गया। दा एक आर्टिकल है, लेकिन फिलहाल आप उसको छोड़ दें, जब हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको डीप सिखा देंगे। यहाँ कोई दा को आप याद रखें ना रखें, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते हैं। लिखा हुआ है, द एंटायर फॉरेस्ट ऑफ चंपकवन। चंपक वन का पूरा जंगल। ठीक है, पूरा यानी कि एंटायर, फॉरेस्ट ऑफ चंपकवन यानी कि चंपक वन का जंगल। ऑफ का अर्थ होता है का, चंपक वन का पूरा जंगल। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला लिखा है, वॉज डेकोरेटेड फॉर क्रिसमस। वॉज डेकोरेटेड फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए सजाया गया। वॉज डेकोरेटेड, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। ये आपका ग्रामर का रूल है एक, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट का ऑब्जेक्टिव टेंस है। टेंस आप सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। होता है या गया, या तो आपका सेंटेंस या पर ख़त्म होगा या फिर गया, या फिर हम दोनों पर। तो यहाँ पर है वॉज डेकोरेटेड, सजाया गया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, द ट्रीज हैड फेरी लाइट्स ऑन देम। पेड़ों पर
चमकदार रोशनी थी। फेरी लाइट यानी कि चमकदार रोशनी, और ऑन देम यानी कि उन पर, यानी कि पेड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं उन पर। ट्रीज़ आपके पेड़ होते हैं, यहाँ पर हैड यूज़ किया गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ग्रामर का रूल है, इसको हम समझते हैं। हैज़, हैव और हैड, ये तीनों टेंस में भी यूज़ होते हैं। यहाँ पर हैड का जो हमने यूज़ किया गया है, इसका अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र में होना। अगर अब वर्तमान की बात करें, जैसे बोलूँ आई हैव ए बुक, अगर वर्तमान की बात करूँ तो हैज़ या हैव में से यूज़ करूँगा, और अगर पास्ट की कोई बात करूँगा तो हैड। वर्तमान में मेरे पास कोई किताब है तो क्या बोलूँगा, आई हैव अ बुक। मेरे पास भूतकाल में, पास्ट में कोई किताब थी तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैड अ बुक, ठीक है। यहाँ पर पेड़ों के अधिकार में, यानी कि पेड़ों के ऊपर एक रोशनी लगी थी, यानी कि पेड़ों पर एक चमकदार लाइट थी, या पेड़ों पर एक चमकदार रोशनी थी, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है इसमें, हैड। ग्रामर है, इसमें हम डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ इसमें वोकेबलरी बेस पर ही हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। ग्रामर के लिए आपके लिए मैं एक अलग सेक्शन पूरा चलाऊंगा, और टेंस सीखने हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है एंड अदर क्रिसमस ऑर्नामेंट, और अन्य क्रिसमस के गहने। ऑर्नामेंट आपके गहने होते हैं, सिंपल है। एंड आपका और होता है, और अदर आपका अन्य होता है, ठीक है। हम इसको एक बार और ट्रांसलेट करते हैं। चंपक वन का पूरा जंगल, द एंटायर फॉरेस्ट ऑफ चंपक वन क्रिसमस के लिए सजाया गया, वॉज डेकोरेटेड फॉर क्रिसमस। पेड़ों पर चमकदार रोशनी थी, द ट्रीज हैड फेरी लाइट्स ऑन देम, और अन्य क्रिसमस के गहने थे, एंड अदर क्रिसमस ऑर्नामेंट। जो आपकी जो दो लास्ट की लाइनें हैं, एक्चुअली इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो हिंदी उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। हिंदी में ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में जो वर्ड पहले लगा है हिंदी में भी उस वर्ड को पहले बोला जाए। लिखने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए मैंने एज इट इज़ लिखा है, लेकिन जब आप इसको बोलोगे तो थोड़ा सा आप आगे पीछे कर दोगे। पेड़ों पर चमकदार रोशनी और अन्य क्रिसमस के जो गहने थे वो लगे हुए थे, ठीक है। जो था, जो यहाँ जो ख़त्म हुआ है, ये था इन दोनों सेंटेंसों को बोलने के बाद हम बोलेंगे। पेड़ों पर चमकदार रोशनी और अन्य क्रिसमस के गहने थे, क्योंकि सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। यहाँ से यहाँ तक आपका फिनिश हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, और जो इसमें हैड यूज़ किया गया है जो था को रिप्रेजेंट करता है, ये उन दोनों के लिए, फेरी लाइट के लिए भी है और क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स के लिए भी है, ठीक है। आप इस वीडियो के साथ में कोशिश करें कि इसके नोट्स बनाते जाएं, ताकि जो इसके टफ मीनिंग है वो आपके साथ साथ कवर होते जाएं। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, थोड़ा सा फोकस करके देखें। लिखा हुआ है देयर वर रोज ऑफ कलरफुल स्ट्रीमर एंड बैलून्स आउटसाइड ईच हाउसेस, द एटमोसफेयर across Champakwan was that of excitement and celebration. Christmas parties were being planned in every corner of the forest. ठीक है, इसके हम टफ मीनिंग हम देख लेते हैं पहले। रो का यूज़ होता है पंक्तियाँ या फिर कतार। कलरफुल होता है रंगीन। स्ट्रीमर का अर्थ होता है झल्लर। स्ट्रीमर का अर्थ होता है झल्लर या झालर, जो भी हम यूज़ करते हैं घर पर। स्ट्रीमर आपके जो बोट्स होती हैं उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं स्ट्रीमर वर्ड। बैलून का अर्थ होता है आपके गुब्बारे। आउटसाइड होता है आपका बाहर। ईच हाउस यानी कि प्रत्येक घर। एटमॉस्फेयर आपका वातावरण। अक्रॉस चारों तरफ। चंपकवन नाम है। एक्साइटमेंट एंड सेलिब्रेशन। एक्साइटमेंट का अर्थ होता है आपका उत्साह, और सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। क्रिसमस एक त्यौहार है, आपको मालूम ही है। पार्टीज़ आपको मालूम ही है, जो पार्टी के लिए यूज़ किया गया है। प्लान, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लान, उसकी सेकंड फॉर्म प्लान्ड और थर्ड फॉर्म प्लान, ठीक है। एवरी कॉर्नर, एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। कॉर्नर का अर्थ होता है हिस्सा या फिर कोना। फॉरेस्ट आपको मालूम ही है, जंगल है। काफ़ी इसमें वोकेबलरी है,
अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसमें को अपने नोट्स में आप उतार सकते हैं। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। लिखा हुआ है देयर वर रोज ऑफ कलरफुल स्ट्रीमर, ठीक है। देयर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारा कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, याद रखें देयर है, इट है, ये वहाँ हम यूज़ करेंगे जहाँ हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। रंगीन झल्लरों की कतार थी, वर लगा हुआ है, वर किसको शो करता है, सिंपल पास्ट को शो करता है। देयर वर रोज ऑफ कलरफुल स्ट्रीमर, रोज ऑफ कलरफुल स्ट्रीमर रंगीन झल्लरों की कतार, और वर लगाने से था हो गया, ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। फिर लिखा हुआ एंड बैलून्स आउटसाइड ईच हाउसेज, और हर घर के बाहर गुब्बारे। सेंटेंस आधा है इसीलिए यहीं पर ख़त्म करना पड़ा गुब्बारे तक, ठीक है। बैलून आउटसाइड ईच हाउसेज, द एटमोसफेयर अक्रॉस चंपक वन, चंपक वन के चारों तरफ का माहौल। अक्रॉस का मतलब अर्थ होता है चारों तरफ, एटमोसफेयर होता है आपका वातावरण, यहाँ माहौल लिखा हुआ है, माहौल और वातावरण लगभग एक ही वर्ड है। अगला है वॉज दैट ऑफ एक्साइटमेंट एंड सेलिब्रेशन, कैसा था, उत्साह और उत्सव का था। वॉज लगा हुआ है, वॉज अगेन आपका सिंपल पास्ट को शो कर रहा है, था में आपका सेंटेंस खत्म होगा। क्रिसमस पार्टीज वर बीइंग प्लान्ड, क्रिसमस पार्टियों की योजना बनाई जा रही थी। वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और ये आपके किसको शो करता है, ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस के ऑब्जेक्टिव को शो करता है। वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के हर कोने में, ठीक है। थोड़ी सी इसमें लाइन ज़्यादा है, हम इसको एक बार और हम इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है रंगीन झल्लरों की कतारें थी और हर घर के बाहर गुब्बारे। एक्चुअल में ये दोनों लाइनें पूरी एक लाइन थी, मैंने इसको ब्रेक किया है, तो इंग्लिश में तो ये एग्जैक्ट ठीक है, देयर वर रोज ऑफ कलरफुल स्ट्रीमर एंड बैलून आउटसाइड ईच हाउसेज। लेकिन हिंदी में बोलते समय थोड़ा सा आपको जो वर्ड्स हैं उनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हर घर के बाहर रंगीन झल्लर और गुब्बारों की कतारें थी, ठीक है। थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी हमारी इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं चलती है कि इंग्लिश में जैसा लिखा है वैसे ही हम हिंदी में बोले। इंग्लिश में कई बार आपका सब्जेक्ट पहले लिखा होता है, लेकिन हिंदी में ज़रूरी नहीं है आपका सब्जेक्ट पहले आए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं समझ में आया। हर घर के बाहर रंगीन झल्लर और गुब्बारों की कतारें थी। इसके नीचे है चंपक वन के चारों तरफ का माहौल उत्साह और उत्सव का था। क्रिसमस पार्टियों की योजनाएं बनाई जा रही थी जंगल के हर कोने में। इन दो लाइन को भी थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हो। क्रिसमस पार्टियों की योजना जंगल के हर कोने में बनाई जा रही थी। हिंदी को आप चेंज कर सकते हो, फाइनली आपका जो मीनिंग है वो प्रॉपर आपका आना चाहिए, यानी कि आपने जो कन्वर्ट किया उसका जो अर्थ है वो आपका एग्जैक्ट निकल के आना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेते हैं। लिखा हुआ है किंग शेर सिंह लॉइन डिक्लेयर्ड दैट क्रिसमस सेलिब्रेशन शुड बी कंटिन्यूड थ्रू आउट द वीक। इसके हम टफ मीनिंग देख लेते हैं। डिक्लेयर का अर्थ होता है घोषित करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिक्लेयर्ड और थर्ड फॉर्म होती है डिक्लेयर्ड। किंग शेर सिंह जंगल का राजा था, इसमें कोई नाम है, इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है। लाइन को बोलते हैं हम शेर। दैट का अर्थ होता है की, और दैट का अर्थ एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है, जहाँ हम जो के अर्थ में भी करेंगे। यहाँ फिलहाल इसमें की के अर्थ में किया। क्रिसमस आपको पता ही है, त्यौहार होता है। सेलिब्रेशन का अर्थ होता है उत्सव, ऊपर भी हमने सीखा। शुड बी, शुड का अर्थ होता है चाहिए, और बी लगाने से इसका अर्थ हो जाता है होना या रहना। शुड बी हम जब हम पूरा बोलेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा होना चाहिए या फिर ऐसा रहना चाहिए, जैसा उस सेंटेंस की डिमांड हो। कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कंटिन्यूड और थर्ड फॉर्म होती है कंटिन्यू। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे या भर भी बोल सकते हैं, सप्ताह भर, थ्रू आउट द वीक,
ठीक है, साल भर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे दिन भर, थ्रू आउट द डे। सॉरी। वीक, WEEK, वीक का अर्थ होता है सप्ताह, और थ्रू आउट वीक को हम जब पूरा बोलेंगे क्या बोलेंगे, सप्ताह भर। एक और वर्ड होता है वीक जैसा, WEAK। इस वीक का अर्थ क्या होता है, कमज़ोर। बोलने में लगभग दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के लिखने के तरीके अलग हैं और इन दोनों के अर्थ अलग हैं। हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। किंग शेर सिंह लॉइन डिक्लेयर्ड, राजा शेर सिंह ने घोषित किया। पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। दैट क्रिसमस सेलिब्रेशन, की क्रिसमस उत्सव शुड बी कंटिन्यू, जारी रहना चाहिए, थ्रू आउट द वीक, पूरे सप्ताह भर। बहुत छोटा छोटा करके ब्रेक करा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार और हम पढ़ते हैं। राजा शेर सिंह ने घोषित किया, क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुड बी, जारी रहना चाहिए, पूरे सप्ताह भर। टेंस आपका सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है, ठीक है। मोस्टली में पास्ट कंटिन्यूस भी हो जाता है कई बार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका टेंस यूज़ होगा जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। सब्जेक्टिव भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्टिव भी यूज़ होता है। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। लिखा हुआ है मैनी कॉम्पिटिशन्स वर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अलोंगसाइड द सेलिब्रेशन, स्पेशल प्राइजेस वर टू बी अवॉर्डेड टू द विनर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसके हम टफ मीनिंग देख लेते हैं। मैनी, मैनी का अर्थ होता है कई। यहाँ पर मैंने मच भी लिखा हुआ है। एक्चुअली मच हम उस नाउन के लिए लगाते हैं जहाँ संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते। जैसे मैं बोलूँ कि मच शुगर, तो शक्कर को हम गिन नहीं सकते, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मच। वाटर में बोलूँ मच वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते, हम क्या यूज़ करेंगे, मच। ऐसी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल है, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, मच, ठीक है। और जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैनी। कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता, भाई 2, 4, 5, 6, 10 गिन सकते हैं ना प्रतियोगिताओं को, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मैनी। अगला मीनिंग, अगला जो वर्ड है वो है आपका कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता है। बर्बिंग लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस का ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को संपन्न कराना है, किसी चीज़ की तैयारी कराना। अलोंग साइड का अर्थ होता है साथ में। सेलिब्रेशन आपको पता ही है, उत्सव, अभी बताया था मैंने। स्पेशल प्राइजेस का अर्थ होता है विशेष उत्सव। टू बी, टू बी लिखा हुआ है, टू यहाँ पर टू बी एक ग्रामर की तरह भी यूज़ होता है और इसको हम वोकेबलरी की तरह भी इसको याद कर सकते हैं। टू बी जो अर्थ निकल के आएगा इसका, किसी काम को किया जाना या किसी काम का होना। अवार्ड, अवार्ड प्राइज़ को भी बोलते हैं, और हम जब किसी को प्राइज़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवॉर्डेड। इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है अवॉर्डेड और थर्ड की फॉर्म होती है अवॉर्डेड। इसका अर्थ क्या निकल के आता है, पुरस्कृत करना। विनर्स, विनर्स विजेताओं को बोलते हैं, नाउन है एक आपकी। ये कुछ मीनिंग्स थे, अगर आप लिखना चाहें एग्जैक्टली जो लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और स्क्रीनशॉट का भी आपके पास में ऑप्शन हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसको कन्वर्ट करते हैं। लिखा हुआ है मैनी कॉम्पिटिशन वर बीइंग ऑर्गेनाइज, सिंपल सा है, कई प्रतियोगिताएं या प्रतियोगिताओं की तैयारी हो रही थी, वर बीइंग ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेंस का पार्ट है पास्ट कंटिन्यूस का। अलोंग साइड द सेलिब्रेशन, उत्सव के साथ में। स्पेशल प्राइजेस वर टू बी अवॉर्डेड, विशेष पुरस्कार दिए जाने वाले थे। किसको, टू द विनर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, टू द विनर्स विजेताओं को, ऑफ द कॉम्पिटिशन प्रतियोगिताओं। बिल्कुल सिंपल करके मैंने ब्रेक करके पढ़ाया है, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। हम इसको एक बार और पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कई प्रतियोगिताओं की तैयारी हो रही थी, उत्सव के साथ अलोंगसाइड द सेलिब्रेशन, विशेष पुरस्कार दिए जाने थे, टू द विनर्स विजेताओं को, ऑफ द कॉम्पिटिशन प्रतियोगिताओं। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा हम ब्रेक करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आई वॉन्ट दिस ईयर्स
Christmas to be a grand ceremony. All the residents should participate and it should be made special for the children as well. Announced the king to Minister Blackie Bear. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, इसके हम टफ मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है वांट। वांट का अर्थ होता है चाहना, किसी चीज़ को चाहना, जो भी हमारी डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, उसको हम वांट बोलते हैं। दिस आपको मालूम ही है, यह है ईयर्स, साल का। जब भी अपॉस्ट्रोफी एस लगता है तो उससे जो अर्थ हो जाता है वो का निकल के आता है। ठीक है, नॉर्मली हम ईयर बोलते हैं और अपॉस्ट्रोफी एस लगने से क्या हो जाता है, ये साल का। अभी मैंने आपको शायद लास्ट पैराग्राफ या इसके पहले बताया था। क्रिसमस आपको मालूम ही है। ठीक है, ग्रैंड सेरेमनी का अर्थ होता है भव्य समारोह। ग्रैंड का अर्थ होता है काफ़ी भव्य, विशाल। सेरेमनी का अर्थ होता है समारोह। ऑल आपको मालूम है, सभी। रेसिडेंट्स का अर्थ होता है निवासी, जंगल के रहने वाले या शहर के रहने वाले जो भी हैं। शुड चाहिए। पार्टिसिपेट का अर्थ होता है भाग लेना। ठीक है, मेड। मेड कहाँ से आया है, ये मेक से आया है। ठीक है, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म होती है मेड। स्पेशल का अर्थ होता है काफ़ी अलग या फिर विशेष। फॉर आपको मालूम ही है, लिए प्रपोजिशन है। चिल्ड्रन बच्चे। एज वेल का मतलब होता है साथ में या भी, ये एंड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अनाउंस्ड। अनाउंस्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ की घोषणा करना या घोषित करना। ये इसकी सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है अनाउंस, डी हट जाता है फर्स्ट फॉर्म में से। ये इसके टफ मीनिंग थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चाहे नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं वन बाय वन। आई वॉन्ट दिस ईयर क्रिसमस टू बी ए ग्रैंड सेरेमनी। ठीक है, पूरे फुल स्टॉप तक जहाँ तक है मैंने पूरी लाइन को उठा लिया है, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक करने से मतलब निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती। लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट। ठीक है, कि इस साल का, दिस ईयर्स क्रिसमस, क्रिसमस एक भव्य समारोह हो, टू बी अ ग्रैंड सेरेमनी। एज इट इज़ जो वर्ड ऊपर है उन सब के मतलब यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल है, कोई इसमें टफ नहीं है। अगली लाइन हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑल द रेसिडेंट्स शुड पार्टिसिपेट। सभी, ऑल यानी कि सभी, रेसिडेंट्स यानी कि निवासी। एक्चुअल में इसको जंगल के निवासी कर लेना, क्योंकि ये चंपक वन की कहानी है। भाग ले या भाग लेना चाहिए, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, छोटा सा ही है ये। अगली हम लाइन पढ़ते। लिखा हुआ एंड इट शुड बी मेड स्पेशल, और इसे खास बनाना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। फिर लिखा है फॉर द चिल्ड्रन एज वेल, बच्चों के लिए भी। ये दोनों लाइनें मिलाकर हैं। एंड इट शुड बी मेड स्पेशल फॉर द चिल्ड्रन एज वेल, और इसे खास बनाना चाहिए बच्चों के लिए भी। हम ऐसे पढ़ सकते हैं, और इसे बच्चों के लिए भी खास बनाना चाहिए। थोड़ा सा आप इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें। अनाउंस्ड द किंग टू मिनिस्टर ब्लैकी, ये पूरा का पूरा राजा ने अपने जो मंत्री ब्लैकी बियर है उसको घोषित किया, यानी कि उसको बताया कि इस तरीके से जंगल में क्रिसमस की जो पार्टी है उसका आयोजन करना है। ठीक है, हम इसको एक बार और पढ़ते हैं, नहीं समझ में आया हो तो। लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि इस साल का क्रिसमस एक भव्य समारोह हो, सभी शहरवासी या गांववासी, जंगल के निवासी भाग लें, और इसे खास बनाना चाहिए बच्चों के लिए भी। राजा ने ब्लैकी मंत्री को घोषित किया। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, सिंपल ही है, सिर्फ वोकेबलरी बेस पर है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, छोटा सा है। लिखा हुआ श्योर माई किंग द पार्टिसिपेशन हैव ऑलरेडी बिगन, सेंटा क्लॉज इज़ रेडी टू एंटरटेन द चिल्ड्रन, इन्फॉर्म्ड ब्लैकी। इसके हम टफ मीनिंग देख लेते हैं पहले। श्योर, श्योर का अर्थ होता है बिल्कुल, जैसा आपने कहा वैसा। ठीक है, प्रिपरेशंस का अर्थ होता है तैयारियाँ। हैव लगा हुआ है, हैव प्लस
बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से ही, शुरू से ही। बिगन, ये बिगिन से आया, बिगिन इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है बिगिन, थर्ड फॉर्म होती है बिगन, शुरू होना। सेंटा क्लॉज आपको मालूम ही है। रेडी का अर्थ होता है तैयार। एंटरटेन का अर्थ होता है मनोरंजन। चिल्ड्रन आपको मालूम ही है। इन्फॉर्म्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इन्फॉर्म से आया है। इन्फॉर्म का अर्थ होता है सूचित करना। ठीक है, ये इसके मीनिंग थे, बाकी आपको पता ही है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। श्योर माई किंग, जरूर या बिल्कुल भी बोल सकते हैं मेरे राजा। द प्रिपरेशंस हैव ऑलरेडी बिगन, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, कोई इसमें टफ नहीं है। तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। सेंटा क्लॉज इज रेडी टू एंटरटेन द चिल्ड्रन, सेंटा क्लॉज बच्चों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है, इज एम आर यूज़ होता है, साथ में एक नाउन यूज़ होती है इसमें। इन्फॉर्म्ड ब्लैकी, ब्लैकी ने ये सूचित किया, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सिर्फ टेंस बेस पर ही है, और बाकी इसमें जो टफ मीनिंग थे मैंने बता दिया। इसका आप ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। जरूर मेरे राजा, तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। ब्लैकी ने इन्फॉर्म किया, सूचित किया, किसको? अपने राजा को। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ, माई किंग वी हैव अरेंज्ड फॉर ऑनलाइन फैंसी ड्रेस, essay writing, painting, musical chair and other fun competitions for the children, said Blackie। ठीक है, इसके हम टफ मीनिंग देख लेते हैं। अरेंज, अरेंज इसकी सेकंड फॉर्म है। अरेंज का अर्थ होता है व्यवस्थाएं करना। फन का अर्थ होता है मनोरंजन, यहाँ से लिया है। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको पता ही है, प्रतियोगिताएं। बाकी इसमें कोई इतना टफ मीनिंग है नहीं है इसमें। ऑनलाइन आपको मालूम ही है, ये सब नाम है। फैंसी ड्रेस, एसे राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिकल चेयर और अदर। ठीक है, अदर का अर्थ होता है अन्य, अदर और लिख लेना अन्य। ठीक है, बाकी सब के मीनिंग आपको मालूम ही है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ईजी है। लिखा हुआ है, माई किंग वी हैव अरेंज्ड फॉर, मेरे राजा हम व्यवस्था कर चुके हैं। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। किसकी व्यवस्था कर चुके हैं? फॉर ऑनलाइन फैंसी ड्रेस, एसे राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिकल चेयर। किसकी? ऑनलाइन फैंसी ड्रेस, निबंध लेखन, पेंटिंग और म्यूजिकल चेयर, एंड अदर फन कॉम्पिटिशन, और अन्य मनोरंजक प्रतियोगिताएं। किसके लिए? फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। सैड ब्लैकी, ब्लैकी ने कहा या ब्लैकी ने ऐसा बताया। ये इस टॉपिक का जो हमने स्टोरी शुरू की है उसका ये फर्स्ट वीडियो था। ठीक है, इसको मैंने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। आप अगला वीडियो देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ही आ जाएगा, और उस पर क्लिक करके भी आप अगले वीडियो पर जा सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके जो 3 या 4 पार्ट है वो लगातार आपको उसमें दिख जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।